अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही टेस्टी घुइयों की पत्तों की सब्ज़ी भी बनती है, साग बनता है, मगर मैं बना रही हूँ आज गांठें। बहुत ही आसान तरीके से बना रही हूँ और बहुत ही अच्छी बनती हैं, टेस्टी होती हैं बहुत। आप इसे फीके चावलों के साथ भी ले सकते हैं, रोटी के पराठे के साथ भी ले सकते हैं। और देखिए बहुत ही आसान होता है बनाना। ये देखिए, और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं ये। और मैं बचपन में, मुझे बहुत शौक था, एक मेरी भाभी थी बचपन में, वो बनाती थी तो मैं उनके घर खाना उनके घर ही खाती थी जिस दिन ये गांठें बनती थी। तो मेरी भाभी बहुत ही टेस्टी बनाती थी, उन्हीं से मैंने सीखा था गांठें बनाना। तो आइए चलो बनाना शुरू करते हैं। मैंने गांठें बनाने के लिए ये ले लिए मैंने घुइयों के पत्ते। इन्हें अरबी के पत्ते भी कहा जाता है, ये घुइयों के पत्ते हैं। अब ये मैंने छोटे से पत्ते ले लिए हैं और ये मैंने बारीक बारीक प्याज काट ली थी और ये मिर्च काट ली है हरी। अब ये भरने के लिए इसमें पत्ते के अंदर ये भरे जाएंगे। और ये मैंने पत्ते धो के रख लिए थे। अब ये है उनकी पत्तों की डंडी, जिससे हम गांठें बांधेंगे। ये पत्ते की डंडी है। अब इस तरीके से इसे पत्ते की डंडी को यूं इस तरीके से छुटाना है। ये छूट गया, इससे हम गांठ बांधेंगे। ये भी मैंने धो लिया थे। और इसमें नमक लगा के मैंने नमक लगा दिया था। इस तरीके से भर लेंगे पत्ते के अंदर। अब ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद में फिर इसका एक रोल बना लेंगे। ये अब बन गया है रोल। इस तरीके से अब इधर से फोल्ड करना है, फिर इधर रख देना है, फिर इस तरीके से फोल्ड। अरे ये खराब है पत्ता है। अब इस तरीके से फोल्ड करना है। अब इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। अब ये हमारी गांठ सी बन गई। अब इसे ऐसे रोलिंग करके अब इसकी गांठ बांध देते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं, बिल्कुल आसान है बनानी और सिंपल तरीके से बनती हैं। बिल्कुल कुछ नहीं पड़ता है इसमें, मसाले ज़्यादा नहीं पड़ते हैं, मगर टेस्टी बहुत होती हैं। ये अब इसी तरीके से जो हमारे वो हैं, मैंने 500 ग्राम पत्ते ले लिए थे, सारी बना के रख लेनी है। इस तरीके से बनानी है, बहुत आसान है बनानी। ये अब इस तरीके से मैंने सारी गांठें बांध के रख ली हैं। ये मेरे 500 ग्राम पत्ते थे, सबकी मैंने गांठें बना ली हैं। ये बनानी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से बन जाती हैं, बहुत टेस्टी होती हैं। और मसालों में मैंने ले लिया, मसाले भी ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। ये 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी, उनका पेस्ट बना लिया है। और 2 लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 चम्मच। और मसालों में मैंने ले लिया है 1 चम्मच मिर्ची पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच नमक है। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। आधा चम्मच ज़ीरा ले लिया और चुटकी भर मैंने हींग ले लिए। अब मैंने ये कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया था। तेल इसमें ज़्यादा ही पड़ता है, मैंने 100 ग्राम तेल ले लिया था। ज़्यादा तेल से टेस्टी बनती है। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब डाल देंगे इसमें ज़ीरा। अब ज़ीरा तड़क चुका है, अब डाल देंगे इसमें हींग। अब डालिए। अब इसमें ऐड कर देंगे प्याज। अब इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे प्याज को। और इसी में ही मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इन्हें अच्छी तरीके से भून लेना है। प्याज हमारी अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें ऐड कर देंगे मसाले जो लिए थे मैंने। अब इसमें हम मसाला भून चुका है, ये ज़्यादा नहीं भुना है मैंने, इसके साथ भूनता रहेगा गांठों के साथ। अब मैं इसमें गांठें ऐड कर दूँगी। अब अच्छे से मिक्स कर लेनी है ये इसके साथ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, मगर हो जाती है अच्छे से। अब ये मैंने इन्हें मिक्स करने के बाद में भून लिया है मसाले में अच्छे से। अब इसमें ऐड कर देते हैं पानी। मैंने 5 मिनट भून ली थी ये। अब ऐड कर देंगे पानी। ज़्यादा चलानी नहीं है ये, बस एक बार चलाने के बाद में फिर हिलाते रहना है, नहीं तो ये खुल जाती हैं। अब ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं टेंडर होने में,
20-25 मिनट में ये टेंडर हो जाएंगी। अब इसमें लीड लगा के टेंडर कर लेते हैं इन्हें। तो हमारी गांठों को बनते हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब देख लेते हैं हमारी गांठों की सब्जी। ये हमारी तैयार है। ये मैंने बीच बीच में चला दी थी। 20 मिनट हो गए इन्हें बनते हुए। बीच बीच में चलाना नहीं है, ये याद रखना है, इसे चलाना नहीं है, सिर्फ घुमाना है इसे कढ़ाई को। बहुत अच्छे से बन गई है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी गांठों की सब्ज़ी बनके हमारी तैयार है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी होती हैं ये और आसान है, बहुत बनाना बहुत आसान है और ज़्यादा मसाले भी नहीं पड़ते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।